हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी बिटवीन टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ब्रांड, हैवेल्स और फिलिप। पहले हम लोग हैवेल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हैवेल्स 1958 से इनके जो ओनर थे, जिन्होंने बिज़नेस सेटअप किया, कुमैत राय गुप्ता, ये मलार कोटला से मूव करे थे ओल्ड दिल्ली में। ओल्ड दिल्ली में जाके इन्होंने एक अपनी छोटी सी 4x4 की काइंड ऑफ कह सकते हैं ट्रेडिंग शॉप खोली। फिर 1971 में ये मूव किए राम गांधी एरिया में। राम गांधी एरिया है ओल्ड दिल्ली का, जितने लोग जानते हैं वो कमेंट करके बताएं। फिर इन्होंने स्विच गियर कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जहाँ से इनकी लाइफ में चेंजमेंट आया। अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूटर थे, इनकी खुद की शॉप है, ऊपर से ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब चीज़ें अगर एग्जांपल लें तो केबल्स, लाइटिंग्स, अप्लायंसेस, फैंस एंड गीज़र्स। इन 1983 की बात करें तो इनके जितने भी दिल्ली में सेटअप थे, जहाँ से मतलब हर जगह से इनको लॉस होने लगा। फिर 1997 एंड 2001 हैवेल्स स्पॉट। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का वेंचर लॉन्च किया, जहाँ से हैवेल्स का जन्म हुआ एक तरीके से। तो अगर इसके बाद बात करें तो इन्होंने ड्यू कार्निक्स इलेक्ट्रॉनिक और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्बेट इंडिया, इस नाम से 50-50। इसके बाद जो उस टाइम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मर्जर था वो इन्होंने किया। इन्होंने एक यूके बेस्ड कंपनी, जो कि यूके से ही ओरिएंटेड थी, उससे बेस्ड कंपनी जिसका नाम था सेल्वानिया, उसकी नेटवर्थ 200 मिलियन थी उस टाइम पे। ये 2007 की बात हो रही है। उस टाइम पे जिसकी नेटवर्थ इतनी थी, उससे के साथ जॉइंट वेंचर कोलेबोरेशन किया। जॉइंट वेंचर मतलब 50-50 इक्विटी दोनों के पास। फिर यहाँ से इन्होंने इनोवेशन स्ट्रेटजी पे काम करना चालू किया। इसके बाद इन्होंने वही किया, छोटी छोटी जो ब्रांड्स थी उनके साथ अपना मर्जर लाए। किसी का 50% इक्विटी ली, किसी की 51% इक्विटी ली। जैसे अगर 51% की बात करें तो प्रामटिक रिन्यूएबल्स की इन्होंने 51% इक्विटी ली। इसके बाद उसी सेम कंपनी की 100% इक्विटी ले ली 2018 में। फिर 2000 अगर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो 2015 की बात करें तो जो अभी सेवलेवानिया माल्टा कंपनी थी, उसकी इक्विटी 50% थी, अब उसकी इक्विटी इंक्रीज़ करके 80% कर दी। मतलब ये जिस कंपनी की इक्विटी लेने लगे फिर धीरे से उस कंपनी को ही ख़रीद लिया। अब इसके बाद इन्होंने अपना हांगकांग में अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया। हांगकांग इसके बाद 20% 2 ईयर्स लेटर, समझ रहे हैं, 2 ईयर्स में ये पहली ऐसी कंपनी बनी थी जो 2 ईयर्स में 20% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी, जस्ट इन 2 ईयर्स। समझ रहे हैं, 1 रुपये ला के 20 रुपये बनाने वाली कंपनी। और इसके अब इन्होंने जो सबसे लिलॉर्ड इलेक्ट्रिकल्स की वैल्यू इन्होंने बढ़ाई। फिर ये एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी बनी। अभी इसका करेंटली जो सबसे बिगेस्ट प्लांट है वो नोएडा में बेस्ड है। ये डील करती है होम अप्लायंसेस, लाइटिंग्स, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल्स एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, एलईडी लाइट फैंस, काइंड ऑफ एलईडी लाइट फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस एंड वायरिंग एसेसरीज। आज तो इंडिया के हर घर तक पहुंचने में, अगर मैं ये बोलूं कि ये कामयाब हो रहे हैं हर उस तक पहुंचने में, कि अपर मिडिल और लोअर, अपर मिडिल, अपर लोअर मिडिल, इन सब तक पहुंचने में ये बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट था इनका, ये मिडिल क्लास के लिए बेस्ड था, बट इनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी इन्होंने बाद में इम्प्रूव करी, ब्रांडिंग पे काम किया, कि आज ये हर घर तक पहुंचने में कैपेबल हैं पूरा। फिर इसके आगे अगर डिस्कशन करें तो ये किस टाइप की कंपनी है, तो बीएससी एनएससी बेस्ड कंपनी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होम अप्लायंसेस में डील करती है, और जैसा कि बताया इसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर इंडिया में नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और की पीपल्स की बात करें तो अभी इसके करंटली जो चेयरमैन और एमडी हैं वो है अनिल राय गुप्ता। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उन्हीं के सन हैं जिन्होंने ये कंपनी, सन नहीं, 3rd स्टेज वाले हैं मतलब। तो प्रोडक्ट्स की बात करें, किचन अप्लायंसेस, लाइटिंग, केबल्स एंड वायर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या क्या लाते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 में टिल सितंबर तक इनका रेवेन्यू था 21,746 करोड़। इट्स अ रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो इनकी ऑपरेटिंग इनकम है 2,149 करोड़। नेट इनकम मतलब 1,489। ये सब कुछ टोटली बेस्ड है ईयर 2025 पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़
5781। ये जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ना कि वो जो कि डीलर्स हैं। क्योंकि अगर डीलर्स की बात करेंगे तो फिर ये एम्प्लॉयशिप कम से कम 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। सेगमेंट्स की बात करें, इनका कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के कितनी परसेंट सेगमेंट एक्वायर करता है, तो इनका जो MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो 29% मार्केट शेयर एक्वायर करता है 2014 से। इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है सिमंस, सिलेंडर इलेक्ट्रिक्स, सब फॉरेन कंपनीज। फिर डोमेस्टिक स्विचेस में 20% एक्वायर करते हैं, केबल्स में 14%, सॉरी, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर और ड्यूरेबल फैंस में 15%, लाइटिंग CFLs में 11%। CFLs में इनका मेन कॉम्पिटिटर जो है उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो वही है, इन्होंने टारगेटिंग बहुत अच्छे से करी। राइट ऑडियंस को टारगेट किया कि हमें मिडिल क्लास को बेचना है, तो मेरी मेन ऑडियंस मिडिल क्लास ही रहेगी, भले ही हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हायर क्लास से मिलने लगे। ब्रांड पोजीशन करी अपने में, डीलर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स इंट्रोड्यूस किए, अपनी वेबसाइट को इतना कैची और अट्रैक्टिव बनाया कि लोग देखें। इमोशनल एडवर्टीज़मेंट करा कि जैसे कि इनका एक ऐड था, अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो, कि लाइट चली गई, उसके बाद अचानक से लाइट आई, एक आदमी अपने घर का बोर्ड सही कर रहा था तो तार जल गया, वो करंट लग गया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा ना हो इसलिए इनके यूज़ करें। ये इमोशनल स्टोरी टेलिंग का ही एग्जांपल था। कॉमर्शियल एड्स बाई टीवी में लगातार एड्स चलाते रहे कि बंदे को जब भी ख़रीदना हो तब वो इन्हीं की कंपनी का ख़रीदे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी से आते हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर पे। तो इनकी बिगेस्ट अभी तक की खैर जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नयनतारा को जो लोग ना जानते हो तो जवान मूवी में को एक्ट्रेस थी शाहरुख खान के साथ, विघ्नेश शिवानी। और अब अगर थर्ड हम लोग इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, वो है फ़िलिप्स। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फ़िलिप्स लिया, काफ़ी लोग कहेंगे किया क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि टाइमलाइन मैं जो कॉम्पिटिटर रहता हूँ उसमें टाइमलाइन दोनों की आसपास रहे, दोनों का मतलब ओरिजिनेशन ईयर्स ये सब सेम रहे। तो 1960s की बात करते हैं। साउंड ऑफ 60s, इन्होंने साउंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि रेडियो और उससे इस टाइप के नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करने चालू किए। 1970s तक ये अपने साउंड इनोवेशन को कंटिन्यू करते रहे, रेडियो में ही एक तार बढ़ा के ये फ़ीचर दे दिया, वो फ़ीचर दे दिया, इस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करते रहे। फिर 1980s में इन्होंने सोचा कि यार ब्लैक एंड वाइट टीवी देते हैं, तो इन्होंने ये किया। 1990s में ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, इन्होंने हर चीज़ के डिज़ाइन पर फोकस किया। अभी क्या था, कुछ भी बना दो आदमी रेडियो ही तो सुनना है, लेकिन अब था कि आदमी को कंफर्ट भी दे पूरा प्रॉपर और वो होल्ड करे तो उसको फील भी आए कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, या तो प्रीमियम फील, इस टाइप का। 2000s में न्यू एक्सपीरियंस, मतलब नई नई चीज़ें देनी चालू कर दी। वही एरा था जब इंडिया में टेक्नोलॉजी आने लगी थी और कुछ समय बाद फ़ोन का भी ओरिजिनेशन होने लगा था। अब इन्होंने समझा कि हम घर को तो पकड़ेंगे लेकिन घर में तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, घर के केबल्स में, इन सब में। तो ये गए प्रीमियम। अब आज के में हॉस्पिटल इंडस्ट्री को इंडिया में थोड़ा सा प्रीमियम ही कहते हैं, क्योंकि जो मशीनरीज़ आती हैं जैसे ICU मशीन, ये सब काफ़ी प्रीमियम आती हैं। तो इन्होंने हेल्थ टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया। अब जैसे कि काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रश में आज नंबर 1 सेलर है फ़िलिप्स। इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अभी रिसेंटली में तो इन्होंने कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर नहीं लाए हैं, मगर कुछ समय पहले इनके ब्रांड एम्बेसडर थे विराट कोहली, और विराट कोहली को कौन ही नहीं जानता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये थी मेरी कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। क्या इंक्लूड करना चाहिए या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, ये लोग आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताइए। तो एंड ऑल्सो कमेंट विद द नेक्स्ट टॉपिक्स प्लीज़। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करिए, रिस्पॉन्स ज़ीरो है, व्यूज़ तो आते हैं मगर कमेंट नहीं आते। Okay guys, thank you for watching the video till the end.